भाई लोग क्या चल रहा है पर स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपाची कफका के बारे में पढ़ेंगे। अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में हो तो तुम लोग कहीं ना कहीं सुना होगा कफका के बारे में। आज ही इसी वीडियो में नीट से और डिटेल से समझेंगे और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ थियोरी नहीं, उसके साथ हम लोग कोडिंग भी सीखेंगे थोड़ी बहुत। बिकॉज हमको ऐसे जब कोड देखते हैं ना तो हमको कुछ ना कुछ समझ में आता है, नॉट जस्ट थियोरी बट हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये वीडियो तुम लोगों को बस ऊपर से आउटर लेयर एक्सप्लेन करने के लिए कि कफका कैसे काम करता है एंड ऑल। मैंने भी इस चीज को रिसेंटली सीखा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के लिए भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। किसी को तो इसी से समझाने के लिए मेरा वीडियो माइट बी हेल्प, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखा, देर आर लाइक टीचर स्टूडेंट वाइब वाला वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल लाइक टीचर जैसे एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी एक फ्रेंड जैसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दे विच इज वेरी फ्रेंडली वीडियो अबाउट कफका। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कफका। देखो, कफका को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, व्हेन फ्लिपकार्ट हैज बिग बिलियन डेज ऐसे सेल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिवाली ऑफर हो गया, दसरा ऑफर हो गया, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं ना। उस वाले ऑफर्स में जब एनी पर्सन ऑर्डर करता है ना तो क्या होता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। राइट, सो ये प्रोसेस जो होता है ये हैवी प्रोसेस होता है। देखो, व्हेन सेल्स हैज हैपेंड, 10 लोग 20 लोग इस्तेमाल करे तो चलेगा, पर जब सेल्स ऐसे ऑफर चलता होता है ना तो क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही बार ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो मेनी पीपल आर प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर एन सिंगल सर्वर। राइट, सिंगल सर्वर पे बहुत सारे लोग ऑर्डर प्लेसमेंट करेंगे। सो इससे क्या होगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा, ऑब्वियसली सर्वर ओवरलोड हो जाएगा एंड क्रैश हो जाएगा। बेसिक सिंपल सी चीज है। राइट, इसका रीजन क्या है सर्वर क्रैश होने का, सो मेनी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आएंगे और एक एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए ये सर्वर है ना ओवरलोड हो जाता है, विच इनिशियली क्रैश हो जाता है। सो इतना समझ लिया। अभी हम लोग एक चीज समझेंगे। अभी हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में सीखेंगे। राइट, उस चीज को भूल जाओ, जो कुछ भी मैंने बता दिया उस चीज को अभी के लिए भूल जाओ। अभी हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में सीखेंगे। ओके, सो व्हाट इज अ माइक्रो सर्विसेज नाउ। देखो, फ्लिपकार्ट में जब हम लोग कुछ भी ऑर्डर को प्लेस करते हैं वो एक बड़ा फंक्शन के जैसे काम नहीं करता। इमेजिन दिस इज एन ऑर्डर, हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया। राइट, सो ये वाला ऑर्डर जब भी हम लोग प्लेस करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज फ्लिपकार्ट। राइट, दिस इज फ्लिपकार्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर, फ्लिपकार्ट में सर्विसेज होता है, ये सिंगल सर्विस नहीं है। सो देर आर मल्टीपल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम लोग 4 सर्विस देखते हैं। फर्स्ट वाला सर्विस क्या करता है, हमारा ऑर्डर को प्लेस करता है, विच मीन्स दैट ये वाला माइक्रो सर्विस क्या करता है, जब भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बाइड अ लैपटॉप ऑफ 50,000 रुपीज। राइट, सो ये वाला माइक्रो सर्विस क्या करता है, लैपटॉप को ऑर्डर करता है, विच मीन्स दैट देखो भाई ये वाला लैपटॉप, ये वाला ऑर्डर प्लेस हो गया, सो इस वाले को लॉक कर दो। ये वाला सर्विस इस फंक्शन को वर्क करता है। सो सेकंड माइक्रो सर्विस पेमेंट का, लेट अस अज्यूम सेकंड वाला पेमेंट का है। राइट, तो सेकंड माइक्रो सर्विस क्या करता है, पे करता है, पेमेंट का चीजें देख लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 50 पे गूगल पे में कर दिया। सो पेमेंट के वर्जन में क्या होगा, देखो भाई ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया, सो इस वाले सेक्शन में क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा 50,000 रुपीज। राइट, 50,000 रुपीज इज पेड in this section. So this is a microservice. This is a microservice. This one's placement laptop. This one's क्या करेगा, पेमेंट को प्रोसेस करेगा। So एक और माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर देंगे। ये वाला वेंडर को बताएगा कि पैक कर दो। राइट, वेंडर को क्या बताएगा, ये पैक कर दो। देखो ऑर्डर प्लेसमेंट हो चुका है, पेमेंट भी हो चुका है, सो इसके लिए वेंडर को बोल रहे हैं कि पैक कर दो। देखो भाई वेंडर को मैसेज आता है, अभी देखो ऐसे ऐसे करके मैसेज जाता है कि देखो तुमको एक ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला लैपटॉप 50,000 का, इस ऑर्डर को पैक कर दो। राइट, दिस इज एन माइक्रो सर्विस। राइट, उसके बाद में एक और माइक्रो सर्विस आता है विच इज अ डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय को एक मैसेज आता है। राइट, इस मैसेज में क्या होता है, डिलीवरी डिटेल्स के बारे में होता है कि कहाँ डिलीवरी करना है, ये वो एंड ऑल। ओके, यूजर, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर एंड ऑल, डिलीवरी एड्रेस एंड ऑल, एंड पैकेज का नेम, कौन सा वेंडर कहाँ पर दे रहा है, रिसीविंग, वो पूरा डिटेल्स ए डिलीवरी बॉय को होता है। ऑलराइट, सो द पॉइंट ओवर इज these things are known as microservices. This is just outer layer के लिए हम लोग क्या बताएंगे कि एक जस्ट ऐप है। राइट,
बट ऐप के अंदर तुमको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, प्लेसमेंट ऑर्डर का, पेमेंट्स का, वेंडर डिटेल्स, डिलीवरी बॉय, उसके बाद में ईमेल सेक्शन भी आ जाएगा, राइट। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल लाइक ईमेल में क्या होगा, हमको मेल मिल जाएगा कि योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, confirmation, right? Confirmation. This is also a microservice. Like so many microservices in one single app. तुम लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो सर्विसेज मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, वेंडर हो गया, डिलीवरी हो गया, ईमेल हो गया, और तुम लोगों को और चीजें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक कूपन्स का एक सेपरेट माइक्रो सर्विस होगा, राइट। सो दीज ऑल आर माइक्रो सर्विसेज। सो द पॉइंट इज, देखो अब अगर तुम लोगों ने ये इतना सिंपल हो गया, राइट। तुम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फ्लिपकार्ट में मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज बनाए और एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते गया, राइट। सो अगर तुम लोगों को इस सारे माइक्रो सर्विसेज को कंप्लीट करना है, सारे माइक्रो सर्विसेज को रन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज फॉरवर्डिंग करेंगे, ऑब्वियसली, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि प्लेसमेंट हो गया लैपटॉप का, राइट। उसके बाद में मैसेज भेजेगा नेक्स्ट को, पेमेंट को बोलेगा कि पेमेंट भाई देखो मैंने लैपटॉप प्लेस हो गया, एक यूजर ऑर्डर आ गया, अभी तुम लोग पेमेंट भाई को बोल रहे हो कि पेमेंट भाई देखो पेमेंट सेक्शन तुम देख लो, राइट। पेमेंट भाई क्या बोलेगा, ठीक है प्लेसमेंट तो तूने कर लिया, पेमेंट मैं देख लूंगा, राइट। पेमेंट सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में पेमेंट भाई क्या करता है, वेंडर भाई को बताता है कि वेंडर भाई ये देखो पेमेंट मिल गया तुमको, तुम लोग ऑर्डर को पैक कर दो, राइट। सो वेंडर भाई क्या करेगा, पैक कर देगा। उसके बाद में वेंडर भाई क्या बोलेगा डिलीवरी बॉय को, डिलीवरी बॉय ये देखो पैकेज पैक हो गया, तुम क्या कर दो, मैसेज कर दो, राइट। सो डिलीवरी बॉय क्या करेगा, मैसेज कर देगा। वेंडर बॉय क्या करेगा, पैकेज करने के बाद मैसेज के साथ एड्रेस वो पूरा भेजेगा, राइट। सो डिलीवरी बॉय क्या करेगा, मैसेज को कंफर्म कर लेगा, देखो मुझे ऑर्डर मिल गया, उसके पास डिटेल्स सारे आ जाएंगे। सो डिलीवरी बॉय को क्या करेगा, डिलीवरी कर देगा, राइट। सो दिस इज एन कंप्लीट वर्क फ्लो कि ऐसे एक और एक माइक्रो सर्विसेज आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज द पॉइंट वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग माइक्रो सर्विसेज। सो ऐसे एक और एक चीज से कॉन्टैक्ट होता है, राइट। सो अभी हम लोग इस टर्म्स को टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, राइट। लेट अस अज्यूम अ माइक्रो सर्विस ए and microservice B, right? There are two microservices right now. Okay, so अभी हम लोग कफका को पढ़ने से पहले एक पुराना टेक्निक को पढ़ेंगे और वो टेक्निक से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उसको भी पढ़ेंगे, राइट। पहले क्या होता था, लेट अस अज्यूम दैट अ प्रॉब्लम, पहले हम लोग माइक्रो सर्विस ए हो गया, बी हो गया, राइट। दिस वन इज प्लेसमेंट, इट प्लेसेस ऑर्डर, दिस वन इज पेमेंट। सो अज्यूम दैट वी आर यूजिंग एन API की ओवर हियर। सो अभी हम लोग एक API की यूज करेंगे, राइट, API की। सो व्हेन अ प्लेसमेंट इज डन, हम लोग एक API की के द्वारा पेमेंट को मैसेज करते हैं, राइट। ये मैसेज को फॉरवर्ड कौन करता है, API की करता है, ऑब्वियसली। API का काम क्या होता है, मैसेज फॉरवर्ड करना, फ्रंट एंड से बैक एंड। वैसे ही माइक्रो सर्विसेज में क्या करता है, एक मैसेज क्रिएट करता है प्लेस माइक्रो सर्विस ए को और बी से, राइट। इसमें इस वाले मैसेज में क्या होता है, देखो प्लेसमेंट हो गया और पेमेंट कर दो, राइट। सो ये वाला चीज ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करता है, इसके अंदर मैसेज होता है कि प्लेसमेंट इज डन एंड यू कैन प्रोसीड विद द पेमेंट, ऐसे कुछ इसके अंदर होता है। लेट अस अज्यूम, ऐसे अभी के लिए समझेंगे कि ऐसे कुछ होता है। सो द पॉइंट इज, अगर APIs तुमको पता है कैसे काम करता है, APIs कैसे काम करता है, एक फंक्शन को कॉल करते ही रहता है until and unless it does its work, राइट। ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक माइक्रो सर्विस ए है ना, अगर लेट अस अज्यूम दैट पेमेंट वाला सेक्शन क्रैश हो गया। सो अभी क्या होगा, प्लेसमेंट वाला मैसेज होता है ना, जो कुछ भी बोलता है कि भाई प्लेसमेंट हो गया, ये वाला मैसेज ऐसे जाता है, राइट। जाकर यहाँ पर देखता है कि पेमेंट वाला क्रैश हो गया, ओ शिट ये तो क्रैश हो गया, तो क्या करेगा, फिर वापस फिर से भेजेगा मैसेज कि देखो भाई प्लेसमेंट हो गया, फिर से मैसेज भेजेगा, प्लेसमेंट हो गया, फिर से मैसेज भेजेगा, प्लेसमेंट हो गया। बट इस तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि ये तो डेड है, क्रैश हो गया। इट्स बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ ओवरलोड, सिस्टम ओवरलोड, सर्वर ओवरलोड हो जाता है बहुत। लेट अस टेक दैट too many payments are going on in Flipkart, so it crashes. So what happens is it sends again and again same signal that it is going to place, और पेमेंट रिजेक्ट करेगा, उसको लेगा ही नहीं। अगर उसको लेगा तो तभी बता सकता है कि इतना पेमेंट हो गया, 50,000 पेमेंट हो गया, नेक्स्ट उसको फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। सो यहाँ पर नहीं हो रहा, ये फेल हो गया। सो अभी
इसका प्रॉब्लम ये होता है कि एपीआई की ऐसे रिपीटेडली बेचता रहता है अनटिल अनलेस किसको पता नहीं होता एपीआई की को एक क्रैश हो गया, इसको ले रहा नहीं है। ये इसका काम क्या है एपीआई की को, जब भी प्लेसमेंट हो जाता है इसको मैसेज भेजना है पेमेंट के अंदर, पेमेंट वाला प्रोसेस करेगा। बट इस वाले चीज में क्या हो गया, ये वाला क्रैश हो गया, एपीआई की बीच में ही रुक गया, बेचता ही रहेगा, कॉल करता ही रहेगा, देखिए प्लेसमेंट हो गया वैसे। सो इस पॉइंट में इस चीज को इजीली बनाने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करते हैं द मेन टर्म विच इज कफका, राइट। वी आर यूजिंग कफका हियर, ओके। So let us assume that there is a microservice one and another microservice here, right? There are two microservices now. So इसके बीच में क्या आ जाएगा, हमारा main term which is Kafka. अभी क्या करेगा Kafka? Imagine you have microservice one and B, right? So क्या होगा, अभी इस वाले प्लेसमेंट को Kafka के अंदर भेजेगा, right? Kafka क्या करेगा, इस वाले चीज को स्टोर करेगा इसके अंदर एक प्लेस में कि दिस इज प्लेसमेंट थिंग, ऑलराइट। इसके बाद में ये क्या करेगा, मल्टीपल सर्विसेज को भेजेगा, राइट। पार्टीशन करके डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को एक ही बार में सेंड कर सकता है। लेट अस टेक दैट दिस इज पेमेंट सेक्शन, माइक्रो सर्विसेज बी, दिस इज माइक्रो सर्विस सी एंड दिस इज माइक्रो सर्विस डी, ऑलराइट। दिस वन इज पेमेंट एंड दिस वन इज ईमेल, लेट अस से दिस इज ईमेल कंफर्मेशन मेल and let us say that this is vendors. So what happens is Kafka क्या करेगा, हर एक मैसेज को पार्टीशन में करके डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को प्रोवाइड कर देगा, ऑलराइट। सो अगर कुछ भी यहाँ पर कौन सा भी सर्वर क्रैश हो जाएगा, लेट अस से पेमेंट वाला क्रैश हो गया फिर से, तो क्या होगा, इस वाला 50,000 वाला ये वाला प्लेसमेंट वाला थिंग है ना कि दिस इज प्लेसमेंट, प्लेस हो गया ऑर्डर, ये वाला ऐसे यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर ही स्टोर होगा, ये फिर से नहीं भेजेगा, राइट। दिस रिकॉल फिर से नहीं करेगा, इसको पता है कि ये वाला क्रैश हो गया, कफका को पता होता है कि ये वाला क्रैश हो गया, तो कफका क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर करके रख देगा, राइट। सो इट विल स्टोर इनसाइड द कफका। अगर ये प्लेसमेंट ये वाला क्या बोलते हैं पेमेंट वाला थिंग काम कर रहा है फिर से, तो कफका क्या करेगा, ये वाला ऑर्डर प्लेसमेंट का पेमेंट वाला सेक्शन को फॉरवर्ड करेगा। अगर ये काम करेगा तो फॉरवर्ड कर देगा, अगर काम नहीं करेगा तो इसके अंदर स्टोर कर देगा, राइट। सिमिलरली वैसे होता है, वेंडर वाला फेल हो गया था, वेंडर का डिटेल्स पूरे इसके अंदर स्टोर कर देगा। ईमेल वाला फेल हो गया, अगर हमें ईमेल कंफर्मेशन मिल रहा है, अगर वो वाला सिस्टम फेल हो गया, हमको ईमेल्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पर स्टोर कर लेगा ईमेल वाला सेक्शन, राइट। सो कफका क्या करेगा, एक ब्रोकर की तरह, मीडिएटर की तरह काम करेगा। सो इसको हम लोग ब्रोकर बुलाते हैं, राइट। सो वी कॉल इट एज अ ब्रोकर। सो कफका इज अ ब्रोकर। जो कुछ भी चीज हमें पहले मैसेज फॉरवर्ड करता है एक चीज से दूसरे चीज को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माइक्रो सर्विस, दिस इज अ माइक्रो सर्विस, अगर ये चीज मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग इसको बुलाते हैं प्रोड्यूसर, राइट। इसको हम लोग प्रोड्यूसर बुलाएंगे, राइट। इसके बाद में हम लोग जो कुछ भी माइक्रो सर्विस रिसीव करता है मैसेज को, उसको हम लोग कंज्यूमर बुलाते हैं, राइट। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। प्रोड्यूसर क्या करता है, मैसेजेस को भेजता है, कंज्यूमर क्या करता है, मैसेजेस को कंज्यूम करता है, मतलब ले लेता है, स्वीकार करता है। सो कफका के अंदर हम लोग इस चीज को, जो कुछ भी कफका ऐसे काम करता है, इस चीज को हम लोग टॉपिक बुलाते हैं। लेट अस कॉल्ड दिस बॉक्स एज अ टॉपिक, राइट। इट हैज टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल मैसेजेस, राइट। मैसेजेस टॉपिक के अंदर स्टोर होता है और उसको पार्टीशन करके किसी भी और माइक्रो सर्विसेज को कन्वे करता है मैसेज कि भाई देखो प्लेसमेंट हो गया, वेंडर को बोल दो कि पैक कर दो, पेमेंट्स को बोल दो कि पेमेंट कर दो, ईमेल को कंफर्मेशन मेल बता दो, कस्टमर को भेज दो कि कंफर्मेशन मेल। सो दिस इज अ प्रोसेस। सो इस वाले कफका को ब्रोकर बुलाते हैं। अगर you have multiple Kafkas in single, like multiple brokers in single place, let us take that another Kafka here and another Kafka here, another Kafka here. Let us take they're here on Kafka and they're here on Kafka. So it all comes under brokerism, right? Each one has a topic, each one has a partition thing. So इन सारे multiple brokers को एक place में जब भी हम लोग देके जाते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, क्लस्टर बुलाते हैं। सो राइट, दिस होल थिंग इज अ क्लस्टर, राइट। दिस इज अ ब्रोकरिज्म थिंग विच इज डन बाय कफका। ओके, इतना समझ लिया, राइट। इतना समझ लिया कि क्या होगा, प्रोड्यूसर मैसेज भेजेगा, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कफका क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, अगर सिस्टम फेल हो गया तो उसके अंदर रख लेगा। सो ये क्या करता है, हमारा पूरा प्रोडक्टिविटी को ईजी बनाता है, राइट।
सो दिस इज एन आउटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कफका. बस मैं नॉर्मली बता रहा हूँ ऐसे काम करता है. ऑलराइट. सो अभी हम लोग इतना थियोरी नहीं, हम लोग अभी इसकी कोडिंग पार्ट को समझेंगे, कैसे ये काम करता है, कैसे एक्चुअली ये काम करता है. राइट. सो लेट अस कम हियर दिस पार्ट. देखो, प्रोड्यूसर मैंने बता दिया. राइट. क्या करेगा, ये ब्रोकर है. राइट. ब्रोकर का मतलब क्या होता है, कफका. राइट. प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, द थिंग विच इज सेंड्स मैसेजेस. राइट. उसके बाद में पेमेंट एक माइक्रो सर्विस हो गया, ईमेल एक माइक्रो सर्विस हो गया. एज यू कैन सी, पेमेंट सर्विस एंड ईमेल सर्विस. सो दीज आर मेन थिंग्स. दिस इज एन मिनी कफका. अंडरस्टैंड दैट. इतना समझो, दिस होल थिंग, होल कोड, एंटायर कोड इज एन मिनी कफका. बट जनरली क्या होता है अपाची कफका में, हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावा. दे यूज जावा. राइट. दे यूज जावा फॉर कोडिंग एंड ऑल. सो मैंने क्या किया, मैंने पाइथन में एक बार कोड लिखवा दिया चैट जीपीटी से कि हमको एक आइडिया आएगा कि कैसे काम करता है एंड ऑल. इजी भी हो जाएगा पाइथन से. या सो दैट्स इट. सो दिस इज कफका. लेट अस से दिस इज अ मिनी कफका. दिस इज नॉट एग्जैक्टली हैपेंस, बट तुमको एक आइडिया आने के लिए कि कफका कैसे काम करता है एंड ऑल. ओके. सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट थिंग, प्रोड्यूसर. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सारे कोड को हम लोग, एक स्ट्रक्चर होता है. राइट. सो इन कोड को समझने पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये कफका कैसे काम करता है. फर्स्ट हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज नेम्ड एज कफका. राइट. उसके बाद में हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करेंगे उसी फोल्डर के अंदर. एक का नाम है producer.py और दूसरा वाला ब्रोकर एंड तीसरा वाला ईमेल सर्विस एंड अगेन उसके बाद में पेमेंट सर्विस. राइट. So these are the files which is contained under a single folder. Right. So अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, काम करना है, हम लोग इन सारे चीज़ों को एक सिंगल फोल्डर के अंदर रखना है. बिकॉज पाइथन क्या करेगा, अगर हम लोग एक ही फोल्डर में रखेंगे तो दूसरे फाइल सेक्शन में, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, ब्रोकर, पेमेंट, ये पूरे एक ही साथ एक ही कॉल कर सकते हैं. हम लोग डिफरेंट फाइल्स में होंगे, हम लोग पाइथन को इस्तेमाल करके सभी को कॉल कर सकते हैं. राइट. अगर ये सिंगल फोल्डर में. सो दिस इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ मिनी कफका. राइट. लेट अस अंडरस्टैंड क्या हो रहा है इस कोड में. देखो, इंपोर्ट पेमेंट सर्विस, इंपोर्ट ईमेल सर्विस. क्या हो रहा है, इंपोर्ट पेमेंट सर्विस. कहाँ पर है पेमेंट सर्विस, यहाँ पर पेमेंट सर्विस है. तो क्या कर रहा है ये वाला प्रोड्यूसर, क्या कर रहा है, पेमेंट सर्विस को इंपोर्ट कर रहा है और ईमेल सर्विस को इसके अंदर इंपोर्ट कर रहा है. राइट. एंड देन फ्रॉम ब्रोकर इंपोर्ट पब्लिश. देखो, दिस इज ब्रोकर फाइल. राइट. ब्रोकर के फाइल के अंदर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ब्रोकर के फाइल के अंदर पब्लिश बोल के एक सेक्शन है. राइट. इस पब्लिक वाले सेक्शन के अंदर इंपोर्ट हम प्रोड्यूसर के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट हैपनिंग. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, ऑर्डर क्रिएट हो रहा है. राइट. यहाँ पर एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है. लेट अस टेक दैट. प्रोडक्ट आईडी इज 101. राइट. प्रोडक्ट है लैपटॉप, प्राइस है 50,000 रुपीज. राइट. सो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है. हम लोग उसके नीचे क्या लिख रहे हैं, पब्लिश ऑर्डर्स ऑर्डर. इसका मतलब क्या होता है, टॉपिक. टॉपिक जो है वो है ऑर्डर्स. इसके बाद में मैसेज जो है वो है ऑर्डर्स. सही रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इंपोर्ट कर रहा है. राइट. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर है ना, एक मैसेज भेज रहा है ऑर्डर वाला चीज को ब्रोकर को. ब्रोकर क्या कर रहा है, वो मैसेज है ना जो ऑर्डर 001 एंड ऑल, उसको क्या कर रहा है, पेमेंट सर्विस को और पेमेंट सर्विस को एंड ईमेल सर्विस को ऑर्डर की डिटेल्स भेज रहा है, रिक्वायर्ड. सो यहाँ पर तुम लोग एक टर्म देख सकते हो कॉल्ड एज सब्सक्राइब. राइट. सो व्हाट इज अ सब्सक्राइब टर्म हियर. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ यूट्यूब चैनल. तुम लोग अगर एक यूट्यूब चैनल देखते हो, तुम लोग को चैनल में कंटेंट बहुत पसंद आता है, तुम लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो. इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, तुम लोग यूट्यूब को बता रहे हो कि भाई देखो मैंने सब्सक्राइब कर लिया. व्हेन यू गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर, यू विल गेट टू वॉच द वीडियो. राइट. तुमको पता चलेगा कि देखो भाई नया वीडियो हो गया, मैं अभी देखूंगा इस वीडियो को. सो राइट, दिस इज सिमिलर थिंग हियर. सो दिस इज व्हाट अ सब्सक्राइब थिंग वर्क्स. पेमेंट वाला सर्विस क्या होता है, सब्सक्राइब करता है इसको. उसके बाद में ईमेल वाला सर्विस सब्सक्राइब करता है. क्यों सब्सक्राइब कर रही है, किसी लिए सब्सक्राइब कर रहा है, हम लोग इसीलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं कि ब्रोकर को हम लोग इसीलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर प्रोड्यूसर ने कुछ भी नया चीज़ दे दिया, कुछ भी ऑर्डर, ऐसे कुछ ऑर्डर की डिटेल्स या फिर कुछ भी नया चीज दे दिया, ऑर्डर कंफर्मेशन, प्लेसमेंट कुछ भी दे दिया, ब्रोकर भाई को हम लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं. ब्रोकर भाई क्या करेगा, ब्रोकर भाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पेमेंट भाई को बताएगा देखो भाई
तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया था ना कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर कुछ भी आ गया तो तुमको देने के लिए, सो देखो ऑर्डर आ गया इसलिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। सिमिलरली विथ ईमेल सर्विसेज ऑल्सो, ब्रोकर भाई क्या बोलेगा, देखो भाई नया पेमेंट हो गया, ऑर्डर 001, प्रोडक्ट कंफर्मेशन आ गया, तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना मुझे, देखो मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, राइट, सिंपल, राइट। सो दिस इज व्हाट a thing is happening in this code. So अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तुम लोगों को इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। देखो ये वाला यहाँ पर सब्सक्राइब कर चुका है, ये वाला सब्सक्राइब कर चुका है, ये वाला क्या करता है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भेजता है। सो whenever it's subscribed, so ये क्या करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सो एज यू कैन सी पेमेंट हैंडलर है, इसके अंदर ईमेल हैंडलर है, राइट। सो प्रिंट, पेमेंट सर्विस, प्रोसेसिंग पेमेंट एंड मैसेज, यहाँ पर मैसेज हैंडलर भी है। ऑर्डर्स और पेमेंट, देखो सब्सक्राइब यहाँ पर देखो पब्लिश के अंदर क्या है, टॉपिक एंड मैसेज, यहाँ पर देखो ऑर्डर्स एंड पेमेंट हैंडलर सब्सक्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। एज यू कैन सी दिस थिंग एज डिफाइन सब्सक्राइब थिंग, यहाँ पर देखो सब्सक्राइब हो रहा है, एंड ऑल सेम थिंग हियर, सब्सक्राइब ऑर्डर्स एंड ईमेल और हैंडलर यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो एक कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो टॉपिक को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस ब्रोकर कंटेन्स एन एंटायर थिंग ऑफ टॉपिक्स एंड ऑल। सो दिस इज Kafka, right? This is a miniest version of Kafka. तुम लोगों को बहुत entire बड़े कोड दिखेंगे because there are just 2 microservices right now. Let us assume that so many microservices for Flipkart कैसे हैंडल करेगा, Kafka हैंडल करेगा पूरा। So this is what all about Kafka. अभी हम लोग इस सारे कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। दिस लेट्स जस्ट कम इनटू VS कोड। एज यू कैन सी दैट्स द सेम कोड, वहाँ पर था, यही पर है। मिनी कफ्का के फोल्डर के अंदर मैंने मल्टीपल पाइथन फाइल्स क्रिएट करके रख चुका मैं। यहाँ पर देखो 4 फाइल्स है। सो वन इज ब्रोकर जो मैसेज को फॉरवर्ड करता है, ईमेल सर्विस, पेमेंट सर्विस 2 कंज्यूमर्स है, रिसीव करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कोड को रन करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, राइट। एज यू कैन सी दीज आर द कोड्स विच इज ब्रोकर, ईमेल सर्विस, पेमेंट सर्विस एंड प्रोड्यूसर। सो अभी हम लोग प्रोड्यूसर के कोड को रन करके देखेंगे, राइट। एज यू कैन सी सब्सक्राइब टू ऑर्डर्स, राइट। क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ें ऑर्डर्स को सब्सक्राइब कर रहा है, विच मीन्स दैट हम लोग ब्रोकर को बता रहे हैं कि देखो भाई मैंने सब्सक्राइब कर दिया, ब्रोकर भाई क्या करेगा, भेज देगा इन्फॉर्मेशन। सो मैसेज पब्लिश टू ऑर्डर्स, राइट। इसका मतलब, राइट, विच मीन्स दैट मैसेज पब्लिश टू ऑर्डर्स। सो व्हाट हैपेंस इज when a brokers received information from a producer, ये क्या करेगा, मैसेज पब्लिश टू ऑर्डर्स बोल के रख देगा, राइट। सो सब्सक्राइब टू ऑर्डर्स, मैसेज पब्लिश टू ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग पूरे ऑर्डर्स के डिटेल्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, पेमेंट सर्विस के प्लेस में क्या हो रहा है, ऑर्डर 001, राइट। पेमेंट प्रोसेस हो रहा है विच इज ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर को, ये वाला लैपटॉप को, ये वाला प्राइस को। इसके बाद में ईमेल सर्विस भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, देखो कंफर्मेशन, सेंडिंग कंफर्मेशन ईमेल, ऑर्डर 001, प्रोडक्ट एंड प्राइस, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट Kafka, सिंपल। दिस इज व्हाट एंटायर थिंग अबाउट Kafka। ऐसे Kafka काम करता है। Kafka क्या करता है, Kafka is a broker thing which is a mediator thing which is works as a middle operator। जब भी 2 माइक्रो सर्विसेज को बीच में कन्वर्जेशन क्रिएट होना है, Kafka के बीच से वो कन्वर्जेशन कंप्लीट होता है। अगर माइक्रो सर्विस A और माइक्रो सर्विस B के बीच में बातचीत होना है तो Kafka बीच में आके उन दोनों के बीच में मदद करके बातचीत को बनाए रखता है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट Kafka इज, राइट। सो आई होप दिस वीडियो कुछ ना कुछ दिमाग में चढ़ाएगा, कुछ ना कुछ काम आएगा। अगर काम आ गया तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो। आई थिंक दिस वीडियो माइट हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ओवर एंड आउट।